मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है भारतीय कृषि के अंतर्गत जो है खाद्यान्न फसलों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो है कृषि के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो बात करें, हमारा चैप्टर जो है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो है हम आज बात करेंगे खाद्यान्न फसलें। जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उनका हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो है हमारे सबसे पहले आया जाता है गेहूं। अंग्रेजी में व्हीट कहते हैं। गेहूं जो है रबी फसल की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह समशीतोष्ण क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। तो गेहूं रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। समशीतोष्ण प्रदेशों में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। चावल के बाद गेहूं भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न वाली फसल मानी जाती है। खाद्यान्न में भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे बड़ी फसल। बात करें विश्व में उत्पादन की, तो विश्व में जो है गेहूं चीन, अमेरिका और के बाद तीसरे स्थान पर है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत, इसमें गेहूं उत्पादन में भारत चीन व अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। इसको हम याद करना चाहें तो इसको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं CAB के। C फॉर चाइना, A से अमेरिका और B से भारत। तो अर्थात सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। इससे पहले चीन और अमेरिका का प्रमुख स्थान आता है। इसके हम यदि बात करें भौगोलिक दशा की, भौगोलिक दशा, अर्थात गेहूं उत्पादन के लिए हमें कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होना आवश्यक है, इसकी जानकारी होना अनिवार्य है, जरूरी है। एग्जाम में प्रश्न में पूछा भी जाता है कि भाई गेहूं की जो है भौगोलिक दशाएं बताइए। कुछ बिंदु दे देंगे जैसे तापमान, वर्षा, मृदा, श्रम, ऐसे कुछ दशाएं दे देंगे। उन दशाओं के आधार पर आपसे पूछा जाता है कि भाई इनके बिंदुओं का उपयोग करते हुए जो है गेहूं की फसल का वर्णन कीजिए। या सीधा ये पूछ सकते हैं कि भाई जो है गेहूं की भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो गेहूं की भौगोलिक दशाओं में हम बात करें तो सबसे पहले आता है तापमान। सबसे पहला बिंदु है हमारा वो है तापमान। गेहूं की फसल जो है हमने पहला पढ़ा है, किस प्रकार की फसल है? समशीतोष्ण, अर्थात न तो ज्यादा गर्मी न ही ज्यादा सर्दी। तो गेहूं की फसल के लिए जो तापमान है
बोते समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होना चाहिए, पकते समय 15 डिग्री तथा कटाई के समय जो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान जो है बुवाई करते समय, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पकते समय तथा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कटाई करते समय उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो पाला जो है इसके लिए घातक होता है, इसलिए कम से कम 100 दिन पाला रही होना चाहिए। 100 दिन या 100 दिवस पाला रहित होना चाहिए। पाला जैसा कि सबको पता ही होगा कि पाला जो है सर्दियों के समय या शीतकाल के समय जब रात्रि ठंडी हो जाती है तो ओस की जो बूंदें होती है वो बर्फ की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है, उसे स्थानीय भाषा में पाला कहा जाता है। आगे बात करें हम तो वर्षा भौगोलिक दशाओं में अगला बिंदु आएगा वर्षा। तो गेहूं की फसल के लिए वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त इससे कम होने पर या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सिंचाई के माध्यम से भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। महावट इसके लिए अच्छा माना जाता है, अर्थात मावट जो है गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। मावट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मावट का अर्थ होता है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली वर्षा को कहा जाता है। तो मावट का अर्थ होता है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। आगे हम बात करें तो गेहूं के लिए मृदा, गेहूं के लिए मृदा या मिट्टी, मृदा या मिट्टी, इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके अलावा चिकनी मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टियों में इसका उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही धरातल सपाट होना चाहिए
इसके अलावा जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो है जल खेतों में अधिक समय तक नहीं रहे और इनकी जो है जड़ें जलकर समाप्त ना हो। बात करें हम एक और बिंदु है इसमें महत्वपूर्ण, उसको हम कह सकते हैं श्रम। गेहूं की फसल के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रम से तात्पर्य गेहूं की फसल की बुआई, कटाई, छटाई में काफी मेहनत लगती है। इसके लिए जो है स्थानीय सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहां पर इनकी उत्पादन अधिक किया जा सकता है। आगे बात करें हम भारत में उत्पादन की या भारत में गेहूं के उत्पादन की। भारत में गेहूं का उत्पादन एवं वितरण तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। यूपी शॉर्ट में कह सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य। हमारी जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में गेहूं के उत्पादन का जो है उत्पादन वर्ष 2014-15 दे रखा है। उसके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का 32.88% गेहूं का उत्पादन करता है। उसके बाद हम बात करें दूसरी, तो दूसरे स्थान पर आता है पंजाब। पंजाब संपूर्ण भारत का 21% गेहूं का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर जो है नंबर आता है हरियाणा का, और हरियाणा जो है पूरे भारत में 10 से 12% तक जो है गेहूं का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों की बात करें अन्य राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्य शामिल किए जाते हैं। बात करें हम राजस्थान की कि राजस्थान में गेहूं का उत्पादन कहां होता है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन, तो राजस्थान में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर व भरतपुर जिलों में मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार जो है भारत गेहूं के उत्पादन में चीन, अमेरिका के बाद जो है तीसरा स्थान रखता है। अगली बात करें खाद्यान्न फसल की, तो अगली खाद्यान्न फसल जो है गेहूं है के बाद जो है हमारे चावल का स्थान आता है।
गेहूं के बाद चावल। राइस। तो भारत की चावल प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत में लगभग 3/4 लोग खाद्य फसल के रूप में इसका उत्पादन करते हैं। भारत का चावल के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत का चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का चावल उत्पादन में भारत का चावल उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। शॉर्ट में याद रखना चाहे तो हम इसको बोल सकते हैं CB, चीन के बाद भारत। बात करें फसलों की किस्मों की या चावल की किस्मों की, चावल की किस्में, तो भारत में चावल की मुख्य रूप से 3 किस्में उत्पादित की जाती है, जिसमें अमन, ओस और कोल। जो मैं सीधा प्रश्न पूछा था कि भारत में जो है चावल की कौन कौन सी किस्में उत्पादित की जाती है, तो भारत में चावल की 3 प्रकार की किस्में उत्पादित की जाती है, अमन, ओस और बोरो। अमन की फसल जो है मानसून काल में या वर्षा काल में या वर्षा के समय उत्पादित की जाती है। ओस जो है शीतकालीन या शीतकाल में, और बोरो जो है ग्रीष्म काल में इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में बात करें तो अमन, चावल की अमन किस्म का ज़्यादा उत्पादन होता है, और ये फसल जो है मानसून काल में उत्पादित की जाती है। इसलिए जो है इसको उष्णकटिबंधीय फसल के रूप में भी हम जानते हैं। आगे हम बात करते हैं चावल की भौगोलिक दशाओं के बारे में। भौगोलिक दशाएं, तो बात करते हैं तापमान की। तापमान, तो चावल में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में चावल का उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए पकते समय 19 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। बुवाई के समय, बुवाई के समय 19 डिग्री से अधिक सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तथा कटाई व पकते समय 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। साथ ही कम से कम 75 दिन तक खेतों में
जल भरा होना चाहिए, अर्थात जल जो है बाहर निकासी न हो, क्योंकि जो है चावल के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करें वर्षा। तो चावल के पौधे के लिए वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से अधिक तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन करना संभव नहीं होता है। तापमान, वर्षा, मृदा, तो चावल के लिए चिकनी, दोमट व कच्छारी, चिकनी, दोमट व कच्छारी मिट्टी या मृदा उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा तटवर्ती भागों की जोरडक में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो ये जो है चावल की प्रमुख भौगोलिक दशा है। आगे हम बात करें तो इसके अंतर्गत उत्पादन या उत्पादित राज्य, उत्पादन कहें या उत्पादित राज्य, उत्पादन व वितरण, जिसके अंतर्गत चावल उत्पादन राज्य। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिमी बंगाल के द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण भारत का लगभग 15.22% चावल का उत्पादन करता है। 15.22% चावल का उत्पादन कर भारत का चावल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद जो है चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। हरित क्रांति के पश्चात, हरित क्रांति के पश्चात चावल उत्पादन में इसने तीव्रता से वृद्धि की है और ये भारत का लगभग 12% चावल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट बात करें तो चावल के उत्पादन में बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्य इसमें शामिल है। आगे हम बात करें तो राजस्थान में चावल का उत्पादन, राजस्थान में चावल का उत्पादन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में
किया जाता है, लेकिन चावल का उत्पादन गौण रूप में ही होता है। यदि हम इन जिलों को याद रखना चाहे तो हम शॉर्ट में के, बी, बी, जे, कोटा, बूंदी, बाड़ा और झालावाड़ के रूप में याद रख सकते हैं। इस प्रकार जो है ये हमारे चावल उत्पादित प्रमुख राज्य हैं। तो इस प्रकार हमारे भारत की जो है 2 प्रमुख खाद्य फसलें यहाँ संपूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।